7th सेंचुरी, जब दुनिया सोचती थी कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है, जब टेलीस्कोप्स नहीं थे, सैटेलाइट्स नहीं थे, नासा तो दूर की बात है। बट इन दिस एज ऑफ इग्नोरेंस, अ वॉइस फ्रॉम अरेबियन डेजर्ट रिवील्ड यूनिवर्स सीक्रेट्स। ऐसे सीक्रेट्स जो साइंस ने 1000 साल बाद डिस्कवर किए। आज हम अनकवर कर रहे हैं कुरान के वो साइंटिफिक मिरेकल जिससे आपका दिमाग शॉक हो जाएगा। वो हैं सोलर सिस्टम मोशन एंड मूविंग प्लैनेट्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुरान और मॉडर्न साइंस की अमेजिंग एग्रीमेंट की। सोचिए, जब आप रात को आसमान देखते हैं, क्या आपको लगता है कि प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं? हकीकत ये है कि हर चीज अर्थ में बहुत तेजी से स्पीड में है। अर्थ 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सन के अराउंड मूव कर रही है। सोलर सिस्टम 8,28,000 किलोमीटर पर आवर से गैलेक्सी में मूव कर रहे हैं। मिल्की वे 2.1 मिलियन किलोमीटर पर आवर से यूनिवर्स में जर्नी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, कैसे एक 7th सेंचुरी का इंसान ये सब जान सकता है? तो चलो डायरेक्ट कुरान की तरफ चलते हैं। सूरत यासीन आयत नंबर 40, अल्लाह ताला फरमाते हैं, लशम्सु यंबगी लहा तुद्रिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्मऊन। सूरज के लिए मुमकिन नहीं कि चांद को पकड़ ले, और ना रात दिन से आगे निकल सकती है, और सब अपनी अपनी फलक में तैर रहे हैं। अब इस आयत को साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं। यस्मऊन ये अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है टू स्विम, यानी तैरना या फ्लोट करना। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे प्लैनेट स्पेस में स्विम कर रहे हैं। फलक ये स्पेसिफिक टर्म है ऑर्बिट या कर्व्ड पाथ के लिए। स्ट्रेट लाइन मूवमेंट की बात हो रही है। स्पेसिफिक मेंशन सन एंड मून की अलग अलग ऑर्बिट्स की बात हो रही है। आज हम जानते हैं मून अर्थ की ऑर्बिट करता है और सन मिल्की वे का सेंटर की ऑर्बिट करता है। अब देखते हैं मॉडर्न साइंस क्या कहती है। साइंटिफिक फैक्ट नंबर 1, सारी कैलेस्टियल बॉडीज कांस्टेंट मोशन में हैं, अपने एक्सिस पर घूम रहे हैं, दूसरे बॉडीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, पूरी गैलेक्सी के साथ यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं। साइंटिफिक फैक्ट नंबर 2, परफेक्ट बैलेंस ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटी अंदर की तरफ खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं। रिजल्ट स्टेबल ऑर्बिट्स जो एग्जैक्टली स्विमिंग की तरह हैं। साइंटिफिक फैक्ट नंबर 3, ये नॉलेज साइंस को कब मिला? 1543 कोपरनिकस ने हेलिसेंट्रिक मॉडल प्रपोज किया। 1609 ने गैलीलियो ने टेलीस्कोप पे कंफर्म किया। 1687 में न्यूटन ने ऑर्बिटल मैकेनिक्स एक्सप्लेन किया। लेकिन कुरान ने ये सब 610 AD में बता दिया था। दैट्स 1000 years बिफोर साइंस। वतरल जिबाला तहसबुहा जामिदतन वहिया तमुर्रु मर्रस सहाब। आप पहाड़ों को देखते हैं, आप समझते हैं कि वो स्टेशनरी हैं, लेकिन वो बादलों की तरह गुजर रहे हैं। यह वर्ष दोहरा मिरेकल रिवील करता है। पहला लेवल अर्थ रोटेशन, पहाड़ अर्थ के साथ 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं। दूसरा लेवल टेक्टोनिक प्लेट्स, कॉन्टिनेंट्स 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। दोनों फैक्ट्स 20th सेंचुरी में डिस्कवर हुए, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था। कुछ लोग कहते हैं ये तो कोइंसिडेंस है। मैं आपसे पूछता हूं, कितनी प्रोबेबिलिटी है एक अनएजुकेटेड आदमी डेजर्ट में बिना किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के, बिना टेलीस्कोप के इतनी प्रिसाइज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कैसे दे सकता है? कोइंसिडेंस या डिवाइन रेवलेशन? याद रखिए, कुरान चैलेंज करता है सूरतुल निसा में। क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सी इख्तलाफात पाते। एक और अमेजिंग एविडेंस बिफोर वी कंक्लूड। सूरतुल ज़ारियात आयत नंबर 47, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। हमने आसमानों को बनाया बड़ी कुव्वत से और बेशक हम उसे एक्सपेंड कर रहे हैं। 1929 एडविन हबल ने यूनिवर्स एक्सपेंशन डिस्कवर किया। 1998 में एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन कंफर्म हुआ। फिर से कुरान साइंस से सेंचुरीज आगे। तो आज हमने क्या सीखा? कुरान ने 1400 साल पहले ऑर्बिटल मोशन एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया। परफेक्ट साइंस
टर्मिनोलॉजी यूज की, मल्टीपल वर्सेस सेम फैक्ट्स कंफर्म कर रहे हैं। मॉडर्न साइंस ने इनको वेरीफाई किया। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है भाई, ये एविडेंस है। एविडेंस इस बात का कि कुरान इंसानी किताब नहीं, ये एक डिवाइन रेवलेशन है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।